Hello bachcho, let's see this question. A ray of light comes along the line n equal to 0 and strikes the plane mirror kept along the plane p equal to 0 at B. A point A is 216 is a point on the line L equal to 0 whose image about p equal to 0 is a dash. It is given that the line L is this and plane p is this. If L1 equal to 0 is reflected ray, then its equation is. तो L1 इक्वल टू 0 क्या है, मेरा रिफ्लेक्टेड रे है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी यही मुझे बताना है। तो ये मान लेते हैं हमारा प्लेन है। इसकी इक्वेशन हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 3 दे रखा है, करेक्ट है। इसकी इक्वेशन मुझे दे रखा है। अब बोल रहा है कि यहाँ से एक रिफ्लेक्टेड रे आ रही है और यहाँ से टकरा के वापस जा रही है इस पॉइंट से, और जिस पॉइंट पर टकरा रही है वो पॉइंट का नाम दे दिया है बी। इस लाइन को बोल रहा है L1, इस लाइन को क्या बोल रहा है L1, और इसको बोल रहा है क्या, सॉरी इस लाइन को L बोला है, इसको L1 बोला है। जिसके अलॉन्ग जा रही है वो L1 है और जिसके अलॉन्ग आ रही है लाइन उसको बोल रहा है L। तो ये L है, ये L1 है, ठीक है क्या। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है मुझे, L का इक्वेशन बोल रहा है कि जो L है मेरा, L के ऊपर एक पॉइंट है, पॉइंट A दैट इज 216 करेक्ट। तो बोल रहा है इस पॉइंट का जो मिरर इमेज है, एक इस पॉइंट का इस प्लेन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज क्या ए डैश है। तो मिरर इमेज ऐसा कैसा दिखेगा, कुछ यहाँ कहीं आएगा वो मिरर इमेज, ठीक है क्या। तो ये होगा ए डैश कहीं पे, करेक्ट है। और अगर मैं बोलूँ ये ए डैश बेसिकली क्या है, ये इसी को आगे बढ़ाने पे मिला हुआ लाइन है, तो इसी के अलॉन्ग L1 जाएगा। तो ए डैश मेरा क्या है, ए का मिरर इमेज, ए का मिरर इमेज है। दूसरी चीज़ जो खास बात दे रखी है, पॉइंट लाइन एल है जो इसके ये वाले पॉइंट से पास कर रहा है और किसी एक वेक्टर के अलॉन्ग है। वो वेक्टर कौन सा है, 3,4,5। तो जो पॉइंट बी है वो इस लाइन पे तो लाई कर रहा है ना, तो पॉइंट बी को उसके टर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 + 3 लैम्डा, 1 + 4 लैम्डा और 6 + 5 लैम्डा, इस फॉर्मेट में ले सकते हैं क्या पॉइंट बी को। और ए डैश को कैसे ले सकते हैं, ए डैश को सिंस ये प्लेन है तो प्लेन का एक नॉर्मल वेक्टर भी होगा, तो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये नॉर्मल वेक्टर को हम लोग एन वेक्टर बोल रहे हैं। वो एन वेक्टर दिखेगा कैसा, वो दिखेगा 1i कैप 1j कैप -2k कैप, ये एन वेक्टर होगा। तो ये जो वेक्टर ए डैश है वो एन वेक्टर के अलॉन्ग होगा, करेक्ट। वो किसके अलॉन्ग होगा, ए वेक्टर ए डैश एन वेक्टर के अलॉन्ग होगा। और ये जो ए डैश पॉइंट है, ए डैश पॉइंट वो ए डैश वाली लाइन पे लाई कर रहा है और इस वेक्टर के अलॉन्ग है। तो ए डैश को हम लोग कैसा ले सकते हैं, समथिंग 2 + t, 2 + 1t, 1 + 1t और 6 - 2t, इस फॉर्मेट में ले सकते हैं क्या। तो ए डैश को ऐसा ले सकते हैं सिंस वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, और बी डैश बी को ऐसा ले सकते हैं सिंस वो इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। यहाँ तक तो ठीक है अपने पास, करेक्ट है। अब ये पॉइंट सिंस यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये इसका मिरर इमेज दिखा दिया है, मतलब इस पॉइंट को अगर मैं M बोलता हूँ तो ये जो M है वो ए डैश का मिड पॉइंट है। तो M को कैसा लिख सकते हैं हम लोग, वो मिड पॉइंट है, इसका मतलब M कैसा दिखेगा, ये x कोऑर्डिनेट प्लस ये x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 2, तो वो कैसा दिखेगा 2 + 2 + t/2, तो 4 + t/2 मतलब 2 + t/2, ये हो जाएगा। फिर y कोऑर्डिनेट 1 + 1 2, 2 + t/2 तो यानी 1 + t/2 ऐसा। और 6 + 6 12, 12 - 2 2t/2 तो ये आ जाएगा 6 - t। तो ये m पॉइंट इस टाइप का दिखेगा। अब देख सकते हैं ये जो m है, पॉइंट्स m एंड b आर lying on the plane, are lying on the plane। ये क्लियरली दिख रहा है कि पॉइंट M और पॉइंट B दोनों क्या है, प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो अगर M लाई करेगा, अगर M होगा तो हमें ये M अगर प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह क्या डालेंगे, 2 + t/2, y की जगह पुट करेंगे 1 + t/2 और z की जगह पुट करेंगे, सॉरी -2 टाइम्स ऑफ z,
यानी 6 माइनस टी, ये किसके इक्वल होगा? 3 के इक्वल। दिस विल इम्प्लाई, ये देख सकते हैं 2 + 1 3, 3 माइनस 12 दैट इज -9 प्लस t/2 प्लस t/2 दैट इज t, और ये प्लस 2t, यहाँ से क्या आ रहा है 3, तो यहाँ से 3t मुझे क्या मिल रहा है? 3t मुझे मिल रहा है 12, दैट इम्प्लाइज t की वैल्यू क्या आ रही है? 4। अगर t की वैल्यू 4 आ रही है तो a डैश पॉइंट मेरे को क्या मिल जाएगा? ये a डैश पॉइंट हो जाएगा 6 5 और 6 माइनस 8 दैट इज -2, तो a डैश अब ये इसके इक्वल आ गया। करेक्ट है। उसी तरीके से अब मेरा b भी जो है प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जब b अगर प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो b है क्या? 2 + 3 लैम्डा, दैट इज 2 + 3 लैम्डा प्लस y कौन है? 1 + 4 लैम्डा, 1 + 4 लैम्डा -2 टाइम्स ऑफ z, -2 टाइम्स ऑफ z ना, तो z क्या है? 6 + 5 लैम्डा, तो 6 + 5 लैम्डा इज इक्वल टू क्या दे रखा है मुझे? वो दे रखा है 3, तो यहाँ से 3 आ गया। दिस इम्प्लाइज, ये देख लो 2 + 1 3 प्लस 7 लैम्डा, ये -12 और ये -10 लैम्डा दैट इज इक्वल टू 3, तो ये 3 3 कैंसिल हो गया, ये साइड 0 आ गया, तो -3 लैम्डा किसके इक्वल आ गया? 12 के इक्वल, विच इम्प्लाइज सॉरी -3 लैम्डा किसके? हाँ 12 के इक्वल, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? -4, तो लैम्डा की वैल्यू मेरा क्या आ गया? -4। अगर लैम्डा -4 आ गया तो अब मेरा पॉइंट बी क्या हो जाएगा? 3 टाइम -12, तो ये आ जाएगा -10। करेक्ट। ये -4 आया था तो -16, तो ये आ जाएगा -15, और ये -4 था तो -20, तो ये आ जाएगा -14। तो देख सकते हैं जो लाइन L1 है उसके अलोंग एक वेक्टर, देयरफॉर यहाँ से हम बी ए वेक्टर निकाल सकते हैं क्या? बी ए वेक्टर कैसा दिखेगा मुझे? बी ए डैश सॉरी ए डैश बी वेक्टर निकालेंगे तो कैसा दिखेगा? ए डैश बी वेक्टर, ए डैश बी वेक्टर कैसा दिखेगा? तो बी माइनस दिस, या ए डैश माइनस बी, तो उसको कैसा लिखेंगे? 16 आई कैप बी ए डैश लिख लो, इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हम लोग एम ए डैश में से बी को माइनस कर रहे हैं, तो बी ए डैश 16 आई कैप, फिर उसके बाद 20 जे कैप प्लस 20 जे कैप एंड अगेन प्लस ये क्या हो जाएगा? 12 के कैप, क्या हो जाएगा? ये 12 के कैप। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो along reflected ray is वो क्या हो जाएगा यहाँ? 16 20 12, तो इसमें से 4 को बाहर निकाल लेंगे तो ये क्या दिखेगा? 4 5 3, तो ये है डायरेक्शन रेशियो बेसिकली 4 5 3। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे यानी L1 की इक्वेशन क्या हो जाएगी? L1 किस पॉइंट से पास कर रहा है? वो पास कर रहा है -10 -15 और 14 -14 से, तो वो क्या आ जाएगा? x + 10/4 इज इक्वल टू, दूसरा क्या पॉइंट -15 है तो y + 15/5 एंड तीसरा है 14, तो वो आ जाएगा z + 14/3। तो इक्वेशन ऑफ L1 इज x + 10/4 इज इक्वल टू y + 15/5 एंड z + 14/3। करेक्ट है। तो एक ऑप्शन मेरा क्या हो रहा है? 3, ऑप्शन 3 तो मुझे करेक्ट मिल ही रहा है, तो देखते हैं। आई थिंक इसके अलावा और कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ओनली 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।